जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, इंडिया ब्लॉक हो या फिर एनडीए, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। देखना होगा जनता का आदेश क्या है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें, झारखंड के वोटिंग परसेंटेज पर एक नजर डाल लेते हैं। राजमहल सीट की बात करते हैं। शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट आ गया है। 65.25% मतदान राजमहल सीट पर हुए हैं। बोरियो सीट की बात कर लीजिए, 65.72% मतदान बोरियो सीट पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात अगली विधानसभा की सीट की करेंगे। ये लगातार हम एक एक सीट की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच अब आगे बरहेट सीट की बात करेंगे। 66.13% मतदान हुए हैं और इसके साथ साथ लिट्टीपाड़ा की चर्चा करें तो लिट्टीपाड़ा में भी पूरे उत्साह के साथ सभी मतदाताओं ने 63.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पाकुड़ की बात की जाए तो पाकुड़ में क्या रहा मतदान प्रतिशत, वो बता रहे हैं 75.05% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और देखिए, हम इस खबर पर बने हुए हैं और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज के मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों से उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ नरेंद्र अनिकेत जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। के शर्मा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से हम समझेंगे जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या कहता है। और देखिए, हम आपके टीवी स्क्रीन पर जो ये वंदे भारत ट्रेन दिखा रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाली ये ट्रेन और ये स्पीड ट्रेन आपके सामने आ रही है और एक एक विधानसभा सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें, इसी स्पीड से हम आपको नतीजे भी दिखाएंगे 23 नवंबर को, जब झारखंड की जनता का आदेश सबके सामने होगा। और हम आपके टीवी स्क्रीन पर जो ट्रेन दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए वोटिंग परसेंटेज आपको एक एक सीट का दिख रहा होगा। हमारे साथ के शर्मा जी हैं। के शर्मा जी, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें, अमूमन ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा हो तो सरकार के अगेंस्ट में वैसे जो है वोट डाले गए हैं, ऐसा देखा जाता है। इस वाले वोटिंग परसेंटेज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये हमेशा रहा है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है तो लोक सत्ता का परिवर्तन की बात हमेशा चर्चा में रही है। लेकिन इधर आप इधर 4-5 चुनाव को, चाहे आप मध्य प्रदेश का ले ले, हरियाणा का ले ले, या और भी ऐसे राज्यों का चुनाव हुआ जहां पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है, लेकिन वहां पे भी कंटिन्यू हुआ है। तो इस चीज से हम परे हैं, नहीं कह सकते कि अब आकलन का जो दौर है वो बहुत जगह पे फेल हो चुका है। अब सिर्फ इस परसेंटेज के बेस पे ये भी हो सकता है कि आकलन के दौर पे हम ये आकलन करें कि वहां पे सरकार कंटिन्यू रहेगा या सत्ता का परिवर्तन होगा। इस पे कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यदि ये परसेंटेज को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सत्ता का परिवर्तन होगा। तो इस बार भी कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है सर। नरेंद्र सर, क्या आपको क्या लगता है? नेक टू नेक फाइट है झारखंड में। जो कहा जाएगा कि कोई हवा है या एक तरफा चुनाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा जो आकलन है और करीब हर क्षेत्र में जो संवाददाता सक्रिय रहे हैं चुनाव में, उनसे बातचीत होती रही तो कहा जो तस्वीर खुल के सामने नहीं आ रही है सर। लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि हमारे देश के लोग मुफ्त की चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगे हैं और झारखंड में भी ये चीजें उभर के सामने आ गई हैं। और हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से और देखिए, आपके टीवी में, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े अब आने शुरू हो गए हैं। ये बड़े आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर महा एग्जिट पोल में देखिए। एनडीए की अगर हम बात कर लें, 150 से 170 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये संभावना है। इंडिया अलायंस की अगर बात कर लें तो 110 से लेकर 130 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिल सकती है, ये संभावना है। और अदर्स की अगर बात कर ले तो 8 से 10 सीटें अदर्स को मिल सकती है। ये महाराष्ट्र की बात हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, जो महा एग्जिट पोल अभी सामने आ रहा है, 2 राज्यों में चूंकि आज चुनाव हुए हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट हुए, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड का भी रिजल्ट। के जरिए हम आपको एक एक राज्य के अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच 2 राज्यों की हम चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। और इसी बीच महाराष्ट्र का जो पहला रुझान सामने आया, उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये एग्जैक्ट पोल हम इसे नहीं कहेंगे, ये एग्जिट पोल है
और ये कितना सच साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा और रिजल्ट के दिन ही सारी जानकारी स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आएगी। लेकिन इसी बीच अलग अलग एजेंसियों की तरफ से जो अनुमानित आंकड़े साझा किए जा रहे हैं उन आंकड़ों के आधार पर फिलहाल एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की ये चर्चा हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। आज ही महाराष्ट्र में भी अंतिम चरण की वोटिंग हुई और आज ही झारखंड में भी अंतिम चरण में लोगों ने खुलकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ऐसे में झारखंड का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के आंकड़े क्या बता रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 288 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। एनडीए को 150 से 170, आईएनडीआईए को 110 से 130 और अदर्स के खाते में 8 से 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच ये मेगा एग्जिट पोल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड का ये एग्जिट पोल आपके सामने एनडीए को लेकर जो पहले महाराष्ट्र के लिए चर्चा हो रही थी, महाराष्ट्र की पूरी जानकारी हमने आपको दी थी और थोड़ी देर में आपको झारखंड की भी जानकारी देंगे कि वहां से पहला रुझान एग्जिट पोल के माध्यम से क्या सामने आ रहा है और झारखंड का पहला एग्जिट पोल आया है। क्या है कि एग्जिट पोल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के आंकड़े आप तक लगातार पहुंचा रहे। 288 सीटों पर महाराष्ट्र में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और इसी बीच शिप्रा लगातार ये आंकड़े अपने दर्शकों बिल्कुल शिप्रा, और ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि क्या संभावना हो सकती है महाराष्ट्र में। और कुछ ही देर के बाद झारखंड के बारे में भी आपको बताएंगे क्योंकि कई सारे दर्शक हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या होने वाला है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर बीजेपी उनसे सत्ता छीन लेगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए को 45 से 50 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है झारखंड में। इंडिया ब्लॉक की बात कीजिए, 18 से 25 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें आंकड़ों के मुताबिक एनडीए बढ़त में नजर आ रहा है। तो झारखंड में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एनडीए को 45 से 50 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है तो इंडिया ब्लॉक को 18 से 25 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये आंकड़े काफी कुछ कहते हैं और इन आंकड़ों पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। ये जानने की कोशिश भी होगी कि क्या है इन आंकड़ों का मतलब। नरेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? आंकड़ा जो है एकदम से सटीक रहेगा यह इसकी गारंटी तो कोई नहीं देगा। जी जी, क्योंकि पीछे के जो चुनाव हैं उसमें ऐसे आंकड़ों का क्या हाल रहा इससे हम सभी वाकिफ हैं। जी जी, लेकिन यह कहा जा सकता है कि आंकड़ा हो सकता है कि करीब जाके बैठे, क्योंकि पिछले चुनाव के परिणाम को हम दरकिनार नहीं कर सकते। पिछले चुनाव में जेएमएम को 30 थी सीटें, तो भाजपा को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को भी ठीक ठाक थी। हाँ। अब अगर वही स्थिति रही, थोड़ा सा का बैलेंस रहा, तो स्थिति एनडीए के पक्ष में जाएगी ही, क्योंकि भाजपा कमजोर नहीं है। के शर्मा जी, ऐसा ट्रेंड भी झारखंड में देखा गया है। एक बार अगर एनडीए तो एक बार इंडिया, ऐसा भी ट्रेंड है। क्या लगता है उस ट्रेंड पर इस बार आगे बढ़ती हुई दिख रही है झारखंड की जनता? को यदि देखा जाए तो हमेशा जैसे राजस्थान को आप देख ले, चाहे आपने हरियाणा को, इस पर पहली बार ऐसा हुआ कि वो ट्रेंड भी फेल हो गया। तो और जबकि वहां पे जो आकलन थे वो कांग्रेस को फेवर में दिया जा रहा था। यदि उस ट्रेंड, हरियाणा को ट्रेंड को देखा जाए तो यहाँ पे सोरेन की सरकार भी वापस आ सकती है। आकलन इधर उधर, पर मुझे जैसा लग रहा, मेरा यदि देखा जाए तो आकलन थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो निर्दलीय हमेशा झारखंड में हावी रहे। और यहाँ पे यदि 10 सीट भी आप निर्दलीय को दे रहे हैं और यदि 4-5 सीट भी सत्ता पाने में, सरकार बनाने में कमी रह गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वो जैसे मधु कोड़ा वहां पे सीएम बन गए थे, सिर्फ 1 सीट लाने वाले निर्दलीय को, तो वो भी इससे भी हम दूर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम ऐसे देखें भी कई सारे बागी नेता भी थे इस बार जो चुनावी मैदान में उतरे थे। क्या लगता है उसका भी इस बार असर देखने को मिलेगा चुनाव में? आपने वोट परसेंटेज देखिएगा तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना कि जो निर्दलीय है उन्होंने बहुत कुछ हार और जीत का जो है ना अंतर को खराब किया है। अच्छा। आप जहाँ पे कहीं आपने जो वोट परसेंटेज देखिएगा, महाराष्ट्र की बात कर ले तो वहां पे जो 45 से और जो 48% 45% आया है और जो कांग्रेस को है सिर्फ
परसेंटेज की गैप है, जी, जी। या 4% की, वहां पे निर्दलीय कहीं ना कहीं खराब करते हैं, जो बागी होते हैं। उसी पैटर्न में जब झारखंड में आते हैं तो झारखंड में भी 3 से 4% जो होता है वो जो बागी और निर्दलीय वो वहां पे खराब करते हैं। और इस आकलन को यदि हम आप और भी अभी दूसरी कंपनियों का भी एग्जिट पोल आने जी, वाला है तो उससे हमें लगेगा कि क्या सिर्फ जो एबीपी का जो है ये जो दिखाया जा रहा है जी, जी। ये सेम है या सबके एक ही जैसा है या कुछ चेंज भी है। बिल्कुल, कई बार उनमें भी आंकड़ों का फर्क जो है वो देखने को मिलता है। चेंज हो जाता जी, है। जी, जी। तो ये तो मशीन है, ये आकलन है। आकलन एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल तो नहीं माना जाता। बिल्कुल एक सर्वे है जो हमने जनता के बीच जाकर किया है, उनके मिजाज को समझने की कोशिश की है और जनता के आधार पर ही ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे अगर नरेंद्र जी हम बात करें स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, इंडिया और एनडीए ब्लॉक दोनों ही तरफ से अगर देखें तो झारखंड में जमकर धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कैंपेन कर रहे थे, हिमंता बिस्वा शर्मा वहां पर थे। इसके साथ ही हमने देखा कि इंडिया ब्लॉक से हेमंत सोरेन जमकर गरजे, कल्पना सोरेन बड़ी नेता बनकर उभरी। क्या लगता है, क्या स्ट्रॉन्ग फैक्टर दोनों ही ब्लॉक में आप देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही ब्लॉक के अपने अपने दावे और अपने अपने प्रचार के जो धुरंधर हैं वो लगे हुए हैं। मूल बात है कि जनता उनमें से कितने के प्रति जी आकर्षित है और वह जो आकर्षण है, जो जुटने वाली भीड़ है वो वोट में तब्दील हो गई है। क्योंकि कल्पना सोरेन की सभा में जम के लोग उमड़े, फिर भी जो वहाँ के बुनियादी स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका कहना यही है कि नरेंद्र भाई यह कह देना कि इसी की सरकार बनेगी बहुत कठिन है। जी जैसे कि शर्मा जी ने अभी कहा कि ये निर्दलीय जो हैं वो बहुत बड़े बिगाड़ू लोग होते हैं। ये जो अगर 2% भी किसी का वोट काट लें, अगर ये सत्ताधारी दल से बिदक के अलग हो गए हैं और खड़े हो गए तो उसी का वोट काटेंगे। अगर उसका 2% वोट काट लिया तो जो उसके विरोध में खड़ा है उसको लाभ मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा का खेल हो जाता है। और एग्जिट पोल में लोगों को बाहर निकलते समय जो पूछा जाता है अंदर में किसको उसने बटन दबाया है ये कभी नहीं वो बताता। जी जी वो कुछ और बोल देता है। तो उसके आधार पर, हाँ, उसके आधार पर ये तैयार हुआ एग्जिट पोल जो है ये विफल हो रहा है और कोई बात नहीं है। हाँ, सतह वहाँ जो जमीन पर है तो इस बार झारखंड में किसी के पक्ष में कोई हवा नहीं थी। जी जी कोई हवा नहीं थी, एक तरफा नहीं लग रहा था। हाँ नहीं, मूल रूप से वहाँ हेमंत सोरेन ने जो कुछ काम किया या कुछ जो जनता के बीच उसको क्या कहिए आकर्षक, हाँ आकर्षक योजना, सिंपैथी वोट की अगर हम बात करें, क्या नहीं सिंपैथी वोट नहीं, वो आकर्षक योजनाएं। अच्छा, 200 यूनिट बिजली फ्री, जी जी, वो मैया योजना में 2500 रुपया, ये सब सारी चीजें जो हैं वो मतदाताओं पर असर करती हैं। मतलब इसका मतलब सर है, हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो ज्यादा रेवड़ी बांटेगा सत्ता वही पाएगी। हालत यही हो गई है। वाकई के शर्मा जी, अगर हम देखें तो महिला मतदाताओं की बात करें तो उनकी भी बहुत अहम भागीदारी, बहुत बड़ी भागीदारी भी कही जाती है। और सबसे तो ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कल्पना सोरेन जो इतनी सारी चुनावी जनसभाएं कर रही थी तो क्या महिलाओं को आकर्षित करने में उनकी कोई अहम बहुत ज्यादा भूमिका है। कल्पना जिस तरह से एक महिलाओं की कल्पना बन चुकी है, जिस तरह से वो झारखंड की वो एक मैसेज दे रही है कि एक जो पत्नी जो है वो सिर्फ किचन में नहीं रहेगी, वो सिर्फ घर का काम घरों में नहीं रहेगी, हम कदम से कदम बटाकर और साथ दे सकते हैं। वो कल्पना जो है जिस तरह से उठी है, कोई सोच नहीं सकता था कि पति जब जेल में जाए तो उस पर क्या बीतेगी, कैसे, क्योंकि जिस तरह से एमएलए का खरीद फरोख्त की बातें चल रही थी, जिस तरह से आपने देखा सबसे विश्वास पात्र। दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं, सर माफ करना चाहूंगी, लेकिन ये देखिए 3 एजेंसी के अलग-अलग मैं इसी की बात कर रहा था। और देखिए जो आंकड़े हैं उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आंकड़े बता देते हैं अपने दर्शकों को। जो IANS मैट्रिक्स की जो आंकड़े हैं वो एनडीए की तरफ के रुझान में जा रहे हैं। 45 से 50 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। INDIA को 18 से 25, अदर्स को 0। लोक पोल ओपिनियन के आंकड़ों की बात करें तो 36 से 39 एनडीए के खाते में और उतने ही 36 से 39 ही INDIA के खाते में भी, अदर्स को 3 से 4। और देखिए पोल्स ऑफ पोल्स क्या कह रहा है, वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। 40 से 45, 27 से 32 INDIA के खाते में, 0 से 4 तक
अदर्स के खाते में। तो देखिए हर एजेंसी के अलग अलग आंकड़े हैं और जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे निर्दलीय उम्मीदवारों की, उस पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। देखिए मैंने कहा ना कि निर्दलीय ऐसा ना हो जाए कि एक आदमी जो जीता हुआ, सिंगल निर्दलीय जो जीता हुआ, वो हमारे झारखंड का सीएम ना बन जाए फिर मधुकोला की तरह। और फिर वो जो घोटाले आपने देखा, जो उसकी जो है कोल गोट या और जिस तरह से घोटाले हुए, फिर उनको जेल जाना पड़ा, फिर गीता कोड़ा। और ये भी देखिए, लोग परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा पूर्व 4 सीएम के पत्नी, बहू और बेटे को जिस तरह से टिकट दिया, इस बार परिवारवाद को नहीं रोकना चाहूंगी। इस वक्त श्याम किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से। जो आंकड़े अलग अलग सामने आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ हैं। श्याम जी ये बताइए कि सबसे पहले इन आंकड़ों का विश्लेषण आप कैसे करना चाहेंगे? इन आंकड़ों का विश्लेषण